दोस्तों, भारत में ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी भी अगर लगा दे तब भी वो इन सभी पर्यटन स्थलों को घूम नहीं सकता। भारत के ऐतिहासिक किले को देखने के लिए आपको कई साल लग जाएंगे। इन्हीं ऐतिहासिक किलों ने इतिहास को समेट कर रखा है और आज भी ये किले इतिहास की गाथा बताते हैं। जिस तरह भारत मंदिरों का देश है, वैसे ही ये किलों का भी देश है, क्योंकि यहाँ 500 से भी ज्यादा किले मौजूद हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। इनमें से कई किले सैकड़ों साल पुराने हैं तो कई ऐसे भी हैं जिनके निर्माण के बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ मौजूद कई किले ऐसे भी हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से रहस्यमय भी माना जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक व्यक्ति की कब्र पर बना हुआ है, जिसके लिए एक व्यक्ति जिंदा दफन हो गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से पूरा का पूरा पाकिस्तान दिख जाता है। लेकिन इस किले में एक ऐसा द्वार है जिसे बेहद रहस्यमय माना जाता है। इस किले को मेहरानगढ़ किला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जोधपुर शहर के ठीक बीचों बीच स्थित यह किला करीब 125 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 15वीं शताब्दी से इस किले की नींव राव जोधा ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण का कार्य महाराज जसवंत सिंह ने पूरा किया। यह किला भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में से एक है, जिसे भारत के समृद्धशाली अतीत का जीता जागता प्रतीक माना जाता है। मेहरानगढ़ किले के बनने की कहानी कुछ इस तरह है कि राव जोधा जब जोधपुर के 15वें शासक बने, उसके 1 साल बाद ही उन्हें लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किले का निर्माण करने का सोचा। उस समय उस पहाड़ी को भोर चिड़ियांटुक नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां काफी ज्यादा संख्या में पक्षी रहते थे। माना जाता है कि राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले की नींव 12 मई 1459 को रखी और महाराज यशवंत सिंह ने 1638 से 1678 में मेहरानगढ़ किले का निर्माण पूरा किया। अर्थात मेहरानगढ़ किले का इतिहास लगभग 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। बहुत समय पहले राव जोधा नामक महत्वाकांक्षी शासक ने जोधपुर में एक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला बनाने का फैसला किया। राजा ने सबसे पहले वहां पर पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को हटाने का आदेश दिया। राजा के सिपाहियों ने पहाड़ी से सभी लोगों को हटा दिया, लेकिन उस पहाड़ी पर एक बूढ़ा संत बाबा भी रहता था, जिसे लोग चिड़िया वाले बाबा के नाम से जानते थे। राजा के सिपाहियों ने उस बूढ़े संत बाबा को भी वहां से हटा दिया, जिसके बाद उस संत बाबा ने श्राप दिया कि उसके राज्य में बार बार सूखा पड़ेगा। चिड़िया वाले बाबा के श्राप को सुनकर राजा भयभीत और हैरान हो गए और चिड़िया वाले बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। तब अपने श्राप को वापस लेने में असमर्थ बाबा उस श्राप के असर को कम करने के लिए एक समाधान राजा को बताया, और वो समाधान था नरबलि। किसी ईमानदार व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति से दफन होना होगा, उसके बाद ही मेहरानगढ़ किले का निर्माण संभव है। खुशकिस्मती से राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने जीवन का बलिदान करने का निश्चय किया और सन 1459 में राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और शुभ स्थान पर जिंदा दफन कर दिया गया, ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। राजा राम मेघवाल के महान बलिदान को ध्यान में रखते हुए राजा ने मेहरानगढ़ किले पर उनकी कब्र बनाकर एक बलुआ पत्थर पर राजा राम मेघवाल का नाम, दफनाने की तारीख और अन्य विवरण को लिखकर वहां पर लगा दिया, ताकि आने वाले समय में लोग राजा राम मेघवाल के महान बलिदान के बारे में जान सकें। मेहरानगढ़ किले के बारे में बताया जाता है कि साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मेहरानगढ़ किले को निशाना बनाया गया था, लेकिन माना जाता है कि माता की कृपा से यहाँ किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ। दरअसल मेहरानगढ़ किले की चोटी से पाकिस्तान की सीमा दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले इसी किले को अपना निशाना बनाया था। और जिस तरह कोई भी ऐतिहासिक स्मारक अपनी दीवारों के भीतर कई रहस्य छिपाए रखता है, मेहरानगढ़ किले में भी कई सारे काले रहस्य छिपे हुए हैं। इस किले से जुड़ी कई शाही हत्याओं के कारण समय के साथ ये गुप्त रूप से माना जाने लगा कि मेहरानगढ़ किला प्रेत बाधित है। सन 1515 से 1532 तक शासन करने वाले राव गंगा अफीम का आनंद लेते समय खिड़की से नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि राव गंगा को उनके पुत्र मालदेव ने खिड़की से धक्का दे दिया था। उसके बाद 1678 से 1724 तक शासन करने वाले महाराजा अजीत सिंह की उनके बेटे ने इसी किले में हत्या कर दी थी। इसके बाद महाराजा मान सिंह ने 1803 से 1843 तक शासन करते हुए अपने प्रधानमंत्री को खिड़की से बाहर फेंक कर मार डाला
और अंत में 1873 से 1895 तक शासन करने वाले जसवंत सिंह ने अपनी मालकिन को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। ये थी मेहरानगढ़ किले की कुछ काली सच्चाई जो कि बेहद ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। भारत में मौजूद ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।